So, hello and good evening to all Sarvasriyan, myself Shubhashish Sarkar from SHPL Education System और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बहुत ही अनोखे जूम सेमिनार में, जहां पे आज हम लोग लीडरशिप के ऊपर और हमारे काम को और भी अच्छी तरीके से करने के ऊपर, स्ट्रैटेजी के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग लेने वाले हैं। और दोस्तों, सभी को वेलकम करते हुए आज का ये जूम वेबिनार मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा सभी को, कहां कहां से आज ये जूम वेबिनार में आप सभी आए हैं। ओके, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। नयन जी, गुड इवनिंग। ओके, प्रयागराज से सिंह जी देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। उत्तराखंड से देख रहे हैं, एमपी से देख रहे हैं, ओके, लखनऊ से हैं। ओके, सो उड़ीसा, गुड़गांव, हरियाणा, कर्नाटक, कोलकाता, ओके, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, कश्मीर, ओके, हिमाचल से देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। ओके, मणिपुर से देख रहे हैं। नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक आज पूरा इंडिया जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज का ये जो सिलसिला है, आज का ये जो जूम वेबिनार है, ये है ही बहुत ही खास। ओके, दोस्तों, आज का ये जूम वेबिनार बहुत ही खास है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये फ्रीडम मंथ चल रहा है। कल ही हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे को भी सेलिब्रेट किया, और साथ ही साथ आर्थिक आजादी के ऊपर सोचते हुए सर्वश्री भी बहुत ही ज्यादा मतलब बेहतरीन एक प्लान आप सभी को गिफ्ट में दिया है इस फ्रीडम मंथ में। उसी के ऊपर प्लानिंग करते हुए कैसे हम लोग अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर आज कंपनी के टॉप लीडरशिप मौजूद है हमारे साथ। आज के जो स्पीकर हैं उनके बारे में क्या कहना, सदा हंसमुख है और बहुत ही ज्यादा वो प्लानिंग के ऊपर ध्यान देते हैं, स्ट्रैटेजी के ऊपर ध्यान देते हैं। तो इसीलिए आज वो कंपनी के हाईएस्ट रैंक अचीवर भी हैं। ओके, दोस्तों, और देरी ना करते हुए हम लोग बुला लेना चाहेंगे आज के हमारे स्पीकर को, जिनके द्वारा बताए गए हुए रास्ते पे अगर हम लोग चलेंगे तो दोस्तों बहुत ही लाभ हमारे बिजनेस को भी होने वाले हैं। बुला लेते हैं हमारे रॉयल प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर, नन अदर देन मिस्टर शालू ठाकुर जी को। वेलकम सर। क्या मेरी आवाज जा रहे हैं आप तक? जी सुभाषित सर गुड इवनिंग। वीडियो ऑन कर दीजिए बस मेरी। थैंक यू सो मच। वीडियो का ऑप्शन उधर से होगा, आई थिंक सो। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट सर। हाँ, साउंड अनम्यूट हो गया था, वीडियो नहीं। एनी हो, गुड इवनिंग। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, गुड इवनिंग, वेलकम। एंड बहुत बहुत आप सबका स्वागत। जितने भी लोग पूरे इंडिया से, मैं देख रहा हूँ मैसेज भी आ रहे हैं, और जो भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां जहां हमारा नेटवर्क है, जहां जहां पे कंपनी का नेटवर्क है, वहां वहां से लोग जुड़े हैं, उन सबका स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सुभाष सर, थैंक यू सो मच। Okay, sir, welcome to this webinar, sir. And the webinar is थैंक all यू सो yours. मच। थैंक यू सो मच सर। सुभाष सर के साथ हमारी बड़ी खट्टी मीठी प्यारी यादें हैं, और बड़ा अच्छा टाइम हमने सर्वश्री में बिताया। बड़े अच्छे मोमेंट्स हैं सर के साथ, और अच्छी ट्यूनिंग है, बॉन्डिंग है सुभाष सर। जब भी आपको स्क्रीन पे देखते हैं तो वो मोमेंट्स दोबारा याद आ जाते हैं। जी सर, एंड जी सर। एंड थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी हु इज प्रेजेंट हियर, हु इज लिसनिंग हियर। मतलब हर, मुझे मालूम है हर बंदा इस समय दौड़ रहा है अपने गोल सेट करने के लिए, अपने रिवार्ड्स के लिए, अपनी कामयाबी के लिए। और लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इवनिंग के सेशन अटेंड करते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, वेलकम नैन सर। जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं उनका सबका स्वागत है। मैं शालू ठाकुर, आरपीसीडी रॉयल प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर। इतना बड़ा लेवल मतलब कंपनी से हमें मिला है, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें कंपनी से इतना बड़ा लेवल मिला है। और उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं अपने पार्टनर्स को और अपने तमाम लीडरशिप को, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज किए, कंपनी के प्लान और सर्विसेज को हर कोने तक पहुंचाया। उन सब के कारण अगर मैं यहाँ पे इस लेवल पे हूँ तो ये कहीं मेरा अकेले का नहीं, उन सब का है। तो
ये लेवल सबको रिप्रेजेंट करता है कि अगर मैं आज यहाँ पे हूँ, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर सारी हमने सफर किया है, तो ये एक मतलब आपके लिए एग्जाम्पल है कि कल आप भी यहाँ पहुंच सकते हैं, क्योंकि हम कोई आसमान से उतरे नहीं है। लेकिन एक दिन मुझे याद है 4 साल पहले हमने भी इसी मंथ में फर्स्ट वीक में पहली क्लोजिंग की थी अगस्त के 2020 को। आज 4 साल और 2 हफ्ते हो गए हैं सर्वाशी के साथ मतलब काम करते हुए, एंड इट्स बीन फैंटास्टिक जर्नी, बहुत अच्छा रहा है। तमाम मैनेजमेंट ऐसी लगती है जैसे फैमिली हो, और सबसे प्यार है। और जितने भी टॉप मैनेजमेंट में हैं, गोपाल सुभाष सर, प्रशांता सर, दे आर फैमिलियर टू अस, एंड स्टैन सर जो बिजनेस कोच है हमारे, इस कंपनी को लीड कर रहे हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। उनका सबका सहयोग रहा है और बड़ा कॉपरेट किया उन्हें सबको, टीम को आगे बढ़ाने के लिए। और दोस्तों आज की शाम आप सबके नाम है, आज जो आपने वक्त निकाला है, और ये शाम को कोशिश करूंगा कि मैं भी खूबसूरत बना सकूं और वो डिलीवर कर सकूं जो मेरे पास है। ठीक है, जो मैंने सीखा है, मैं जो इसमें से लिया है, कोशिश करूंगा अपनी जर्नी में वो आपसे शेयर कर सकूं कि बिजनेस को बड़ा, ठीक है ना, बड़ा कैसे करना है। खड़ा बिजनेस पहले खड़ा होता है फिर बड़ा होता है। तो आज हम दोनों चीजों में बात करते हैं, खड़ा कैसे करना और फिर बड़ा कैसे करना है। क्योंकि डार्क सेलिंग में मुझे मतलब काफी टाइम हो गया, काफी लंबे टाइम से मैं डार्क सेलिंग में हूँ। ये मेरा पैशन भी है और प्रोफेशन भी है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इस प्रोफेशन को यस की थी। मतलब एज ए स्टूडेंट मैंने इस करियर को ज्वाइन किया था पार्ट टाइम, और पता नहीं चला था कि कब ये फुल टाइम अफेयर हो जाएगा, कब इसके लिए इतने पैशनेट हो जाएंगे। क्योंकि एक एक चीज जब आप एक एक कदम आगे बढ़ते हैं तो चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर होती जाती हैं, चीजें क्लियर होती जाती हैं, आपको दिखना शुरू हो जाता है। जब आप 100 मीटर का रास्ता तय करते हैं तो अगला 100 मीटर और दिखना शुरू हो जाता है। जब आप 1 किलोमीटर तय करते हैं तो अगला 100 मीटर और दिखना शुरू हो जाता है। मतलब जब आपने मान लीजिए दिल्ली से कोलकाता चलना है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं कि दिल्ली बैठ के आपको कोलकाता नजर आएगा, ये हो ही नहीं सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप किसी से डिमांड करेंगे कि यार ट्रेन वाले, बस वाले या कार वाले से, टैक्सी वाले से कि मुझे कोलकाता दिखा यहाँ बैठे बैठे, तो वो बता तो सकता कि हम कोलकाता पहुंच जाएंगे, इतने दिन में पहुंच जाएंगे, इतने घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन वो दिखा नहीं सकता। वो बोलेगा सर दिखेगा नहीं। हाँ, हम 200 मीटर का रोड हमें दिख रहा है, हम 200 मीटर तय करते हैं, फिर अगला 200 मीटर दिखना शुरू हो जाएगा। फिर जब वो तय करेंगे तो फिर उसके अगला 200 मीटर दिखना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे 200 200 मीटर कर करके कब आप दिल्ली से कोलकाता पहुंच जाएंगे पता नहीं चलेगा आपको। तो इसलिए वो चीजें, कुछ चीजें विजुलाइज करनी पड़ती हैं। जो सक्सेस है वो हमेशा विजुलाइज की जाती है, वो हमेशा दिखती नहीं है क्लियर कि कल आप क्या पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, ठीक है, क्या लाइफस्टाइल वहां पे होगा, कैसी अचीवमेंट होगी, वो एकदम तो दिखती नहीं है, लेकिन उसको विजुलाइज करना पड़ता है। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ मैंने उसको कई 100 बार विजुलाइज किया है। मैं जो कपड़े पहनता हूँ, जो मैं गाड़ी से ड्राइव करता हूँ, जिस घर में मैं रहता हूँ, जो मैं खाता हूँ, जैसे मैं घूमता हूँ, जो मैं मीटिंग सेमिनार करता हूँ, जो मेरे चक बनते हैं, एक टाइम पे मैंने विजुलाइज किया हुआ है। और वो तब जब वो दिखते नहीं थे, जब वो बिल्कुल भी दिखते नहीं थे, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थे, मतलब कहीं आसपास भी नहीं था। मतलब जब 1,000 रुपए का चेक बना होगा, और उस समय जो आप बड़ा सोचेंगे तो लाख रुपए का सोचेंगे, आप 5-10 का कम ही सोच पाएंगे। तो हमने उस समय छोटे छोटे स्टेप विजुलाइज किए थे कि हम ये बनेंगे, डायमंड बनेंगे, रॉयल बनेंगे, क्राउन बनेंगे, सीए बनेंगे, डबल सीए बनेंगे। ठीक है, और जब हमने ज्वाइन किया था तब हाईएस्ट लेवल भी सीए था, सीए से ऊपर कुछ दिखता ही नहीं था। वो तो 1 साल बाद नए लेवल ऐड हुए, और आज धीरे धीरे करते करते मतलब रॉयल प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर, मतलब इट्स बीन ऑनर कि हम कंपनी के आज टॉप लेवल पे हैं। हमारे साथ एक और दोस्त हैं जो हमारे साथ शेयर शेयर करते हैं, उमेश चौरसिया जी, इज वन ऑफ द फैंटास्टिक लीडर दोस्तों। और आज जो शाम है, जैसे सुभाष ने कहा कि कुछ शेयर करने की आपसे, तो मैं थोड़ा नेटवर्किंग की जर्नी आपको बताई है, क्योंकि जब मैं स्क्रीन पे आता हूँ, दो सामने होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बता सकूं कि भाई साहब मैं सीधा आरपीसीडी चेयर पे नहीं बैठा हुआ। शुरुआत आप जैसी हुई थी, शुरुआत जीरो से हुई थी। फिर एक एक कदम, वो सारी सीढ़ियां, वो सारे रिजेक्शंस, सारी मतलब ऑब्जेक्शंस, सारी हर्डल्स वो फेस की, और माइंड सेट रखा, और धीरे 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 आगे बढ़ते रहे। सफर बड़ा शानदार रहा, लेकिन हर सफर पे जब भी हमने ऊपर वाले से दुआ मांगी, कोई ऊपर वाले से हमने ब्लेसिंग मांगी, कभी कभी उससे कुछ मांगा, तो हमने ये करना कहा कि भगवान मेहनत हम करेंगे, हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं रखेंगे, हम मेहनत पूरी करेंगे, बस तू दिमाग सेट रखना। क्या रखना? दिमाग सेट रखना कि किसी भी लेवल पे जाकर, किसी भी रैंक पे जाकर,
ये दिमाग बड़ा ना हो जाए, ये ईगो का टोकरा लेके ना बैठ जाए कि मैं ये बन गया हूँ। क्योंकि हमें मालूम है कि इस इंडस्ट्री में जिस दिन ईगो आ गई, जिस दिन अपने आप को आपने बहुत बड़ा सोच लिया, जिस दिन अपने आप को अपने फील्ड से अलग कर लिया, जिस दिन आपने अपने आप को लीडरशिप से अलग कर लिया, उस दिन आपका डिक्लाइन स्टेज शुरू हो जाता है। उस दिन वो ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाता है। तो हमने हमेशा भगवान से कहा कि भगवान, मेहनत हम करेंगे, आगे हम बढ़ेंगे, काम करना हमें आता है, हमने सीखा है, बस आप इस दिमाग को सेट रखना कि ये फोकस रहे, ये फोकस रहे, ये इधर उधर के लालचों में ना जाए, ये फोकस रहे, इस पे कामयाबी का नशा ना चढ़े, इस पे लेवल का नशा ना चढ़े, इससे ज्यादा जल्दी अमीर होने का नशा ना चढ़े। क्योंकि जो सफलता है वो एक प्रोसेस है, आपको उस प्रोसेस को फॉलो करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। डार्क सेलिंग अपने आप में मतलब 40 साल की लाइफ में की जो जर्नी है, अपने को 4 साल में ट्रेवल करनी है। कामयाबी जो 40 साल में बंदा कमाता है, अगर आप 4-5 साल में कमा सकते हैं, और इससे ज्यादा क्या शॉर्टकट ढूंढेंगे। लेकिन कई लोग इसमें भी शॉर्टकट ढूंढते हैं, इसमें भी शॉर्टकट ढूंढते हैं। अब वो शॉर्टकट के चक्कर में उनका शॉर्टकट नहीं होता, वो आउट ही हो जाते हैं, मतलब ग्राउंड से ही बाहर चले जाते हैं। तो इसलिए मैंने हमेशा भगवान से ये चीज मांगी। तो दोस्तों, मैं आज पीपीटी पे ले चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे एक और दोस्त, दो दोस्तों का बर्थडे गया, मैं उनको विश कर दूं। देवाशीष जी, वेरी फैंटास्टिक लीडर, यूसीए फ्रॉम उड़ीसा, इज वेरी फैंटास्टिक लीडर एंड ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उनका कल बर्थडे था 15 अगस्त को, उनको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन के लिए। और आज जिनका बर्थडे है, रोहित जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, वीपी हैं, कंपनी में पोस्ट में वीपी पोस्ट पे काम करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, इज वेरी फैंटास्टिक स्पीकर, लीडर और बड़े अच्छे मैनेजर हैं, और सब चीजों को मैनेज लेके चलते हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस सेशन के जरिए, रोहित जी। और देबाशीष जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी पीपीटी की तरफ। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे कल मैंने कहा देबाशीष जी बर्थडे था, वहां पे बर्थडे था हमारे नेशन का, हमारे देश का, जहाँ पे हमने जन्म लिया है, जिसके लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी। बहुत से हीरो जो हैं, वो अनसंग हीरो, कई लोग ऐसे हैं जिनको हम याद भी नहीं रख पाते, या याद भी नहीं है। कई ऐसे हीरो थे जिन्होंने तो फ्रंट पे आके काम किया, लेकिन कई ऐसे थे जिन्होंने पर्दे के पीछे इस आजादी के लिए बहुत काम किया। आई सल्यूट टू देम। मैं बहुत बहुत मस्तक हूँ उन सबके लिए, कि उनकी वजह से हम कामयाबी यहाँ पे इस धरती पे ले पा रहे हैं, खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। नहीं तो कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पे जीना बड़ा मुश्किल रहा है, जिनको देरी से इंडिपेंडेंस मिली है, या जिन्होंने वो जिंदगी नहीं देखी, उनको शायद इस ताजी हवा, इस आजादी वाली हवा की वैल्यू ना पता हो। पर ये सब जो देन है हमारे उन सब हीरोज की वजह से है, उन देशभक्तों की वजह से है, जिन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी, अपनी जिंदगियां कुर्बान दी, उस देश को आजाद किया। और आप सबको उस दिन की बहुत बहुत बधाई कि हमने 78th न्यू इंडिपेंडेंस ईयर एंटर कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप इस देश के साथ बने रहिए, और इस देश की मिट्टी में रहकर आप तमाम वो चीजें हासिल करें जो आपने कभी सोचा है दोस्तों। अब वापस आते हैं कि जहां हम आजादी की सालगिरह मना रहे हैं, वहां की एक आजादी का और बड़ा तोहफा हमें कंपनी ने दिया है। एक हमें मिला है अपने हीरो की तरफ से, एक मिला हमें देशभक्तों की तरफ से, उन मतवाले परवानों की तरफ से मिला हमने आजादी का तोहफा। और दूसरा तोहफा मिला हमें 1 अगस्त को कंपनी की तरफ से, फ्रीडम प्लान लॉन्च करके। है एसएचपीएल फ्रीडम प्लान, मतलब फ्रीडम मंथ में फ्रीडम प्लान लॉन्च हुआ, तो कितनी अच्छी बात है, मतलब दोनों चीजें साथ हो रही हैं। इस फ्रीडम का मतलब क्या है? एक्चुअली कंपनी ने आपको पंख दे दिए उड़ने के लिए, मैं ये मानता हूँ। फ्रीडम क्या दी है कंपनी ने? पहले भी काम हम कंपनी में कर रहे थे, पहले भी आउट ले रहे थे, पहले भी वही प्रोडक्ट थे, वही कंपनी, वही लोगो, सेम बैनर। लेकिन इसमें क्या किया है? इसमें कंपनी ने आपको विंग्स दे दिए हैं, आपको उड़ने के लिए खुला आसमान दे दिया है, कि आप अपनी उड़ान को बड़ी कर सकते हैं, आप अपनी हाइट को और बड़ा कर सकते हैं, अपने पे आउट के जरिए, अपने रिवार्ड्स के जरिए, अपनी अचीवमेंट के जरिए। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ सारी मैनेजमेंट का, सारी कंपनी का, जिन्होंने ये ऑफर लॉन्च किया, ये प्लान लॉन्च किया, सॉरी। लेकिन मैं आज यहाँ प्लान पर डिस्कस नहीं करूंगा, प्लान तो हो ही रहे हैं, आप तक भी पीपीटी पहुंच चुकी होगी। लेकिन मैं जरूर थोड़ी सी खास बात करके फिर आगे बढ़ते हैं दोस्त। फ्रीडम प्लान है क्या? मैंने गोवा में भी शेयर किया था, जो लोग वहां पे आए थे, एक मैंने स्टोरी शेयर की थी, मैं आपसे भी शेयर करूंगा जरूर। और उससे पहले हम स्क्रीन फुल कर लेते हैं अपनी, वो स्टोरी शेयर करते हैं, फिर वापस यहाँ पे आएंगे दोस्तों।
क्या था, एक मैंने किताब में पढ़ा बहुत साल पहले। हिंदुस्तान लीवर का एक प्रोडक्ट आता है कोलगेट पामोलिव टूथपेस्ट, कोलगेट, जो हम सुबह सुबह सबसे पहले उठ के अपने ब्रश पे, आंखें बंद होती हैं, नींद में होते हैं हम, वो टूथपेस्ट लगाते हैं कोलगेट है, और अपने दांतों को ब्रश करना शुरू करते हैं। आज से कई साल पहले एक अननोन आदमी ने, एक व्यक्ति ने कोलगेट के सीईओ, कोलगेट के सीईओ को चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा कि आपकी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, लेकिन मैं आपकी कंपनी की टर्नओवर डबल कर सकता हूँ। मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप उस आइडिया को मान लेते हैं तो मैं आपकी कंपनी की टर्नओवर जो डबल कर सकता हूँ। लेकिन उस फार्मूला मैं तभी बताऊंगा जब आप अपनी कंपनी का प्रॉफिट का 10% का पार्टनर मुझे बनाएंगे। अब आइडिया तो बहुत बड़ा उसने बताया कि हाँ ऐसा मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो बदले में मांगा वो भी छोटी चीज नहीं थी, वो भी 10% स्टेकिंग थी कंपनी में, 10% शेयर मांगा। तो तो कंपनी के सीईओ को भाई ऐसी क्या चीज हो सकती है, उससे वार्तालाप हुआ, एक दो बार लेटर एक्सचेंज हुई, और फाइनली एक मीट डिसाइड की गई कि आओ आप बताओ क्या आइडिया है। वो कहता, जब वो मिलना मिलना तय हुआ तो कहता बताओ आइडिया क्या आपके पास, डबल कैसे हो सकती है, हम तो पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, और जो चल रहा है उसी से, उसी के अकॉर्डिंग ग्रोथ चल रही है, और आप एकदम कह रहे हैं कि मैं आपको हाइपोथेटिकल ग्रोथ दे दूंगा, एकदम डबल कर दूंगा, कैसे है। तो उसने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं बता सकता, आप पहले मेरे साथ रिटर्न एग्रीमेंट कीजिए कि आप, क्योंकि आइडिया आप पसंद आएगा ये मैं 100% श्योर हूँ, तो आप मुझे रिटर्न एग्रीमेंट कीजिए कि अगर आपको आइडिया पसंद आता है तो आप 10% शेयर कंपनी का मुझे देंगे। हालांकि इस पे बहुत बहस हुई कि यार ऐसा क्यों है, पहले आइडिया बताओ। कह रहा नहीं, आइडिया अच्छा लगा तो ये है, और मुझे मालूम है 100% अच्छा ही लगेगा। चलो एनी हो, ये बातें होनी और तय हुआ कि ठीक है, अगर तेरे आइडिया में वाकई दम हुआ, उससे कंपनी की सेल डबल होती है, तो हम आपको 10% कंपनी की स्टेकिंग देंगे। लेकिन उसने पूछा बताओ अब क्या है। उसने कहा देखो, लोग जो है ना पूरी दुनिया में सबसे पहले उठते, सुबह उठते, बंद बंद आंखों में, सर्दी गर्मी में बाथरूम में जाते हैं, और सबसे पहले क्या करते हैं, वो ब्रश लेते हैं, और आपका प्रोडक्ट जो है, आपका कोलगेट जो है, वो ऐसे बंद करके ऐसे टूथपेस्ट पे फैला देते हैं, ब्रिस्टल पे फैला देते हैं, और ब्रश करना शुरू कर देते हैं। कहते एक्चुअली वो टूथपेस्ट कितने लगाते हैं, उनको जितनी आदत है, किसी को है आधे ब्रश की आदत है तो वो देखेंगे टूथपेस्ट कोई भी आएगी वो आधी तक लगाएगा, और जिसको आदत है पूरे ब्रिस्टल तक फैलाने की, वो आंखें बंद किए पूरे ब्रिस्टल तक फैलाएगा, और उसको तब तक चैन में नहीं आएगा जब तक उसकी उतनी टूथपेस्ट ना मिल जाए, जिसको जितनी आदत है, आधी या बड़ी। अब ब्रिस्टल का साइज हम बड़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी टूथपेस्ट की जो ट्यूब है, उसका जो मुंह है, उसको थोड़ा और खोल दें, उसका साइज इंक्रीज इंक्रीज कर दें, तो जो लोगों को आदत डली है ना टूथपेस्ट पूरे ब्रश में फैलाने की, टूथपेस्ट, वो उनकी आदत तो हटनी नहीं, और उन्हें वैसे ही करना है जैसे वो पहले से करते आएंगे, और उनको पता भी नहीं चलेगा कि उनका जो अंदर पेस्ट है वो डबल कंज्यूम होनी शुरू हो जाएगी। कंपनी ने जब इस पे एग्जीक्यूट किया, उनको तो लगा हाँ यार वाकई ये बहुत सही बात है कि हम ब्रिस्टल का साइज तो बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि लोगों को आदत है ब्रश भरने की, लेकिन वाकई अगर हम उस ट्यूब का मुंह खोल देते हैं, उसका आउटपुट का जो मुंह है वो खोल देते हैं, तो नेचुरली बात है वो फिर उसी आदत के तहत पूरी टूथपेस्ट फैलाएगा, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो डबल यूज होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद कोलगेट ने ये आइडिया इंप्लीमेंट किया, और उसके बाद से हिस्ट्री की, उनकी सेल डबल हुई, और आज हम वही टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, वही साइज यूज कर रहे हैं जो उस समय उसने बढ़ाया था। नहीं तो पहले प्लास्टिक की टूथपेस्ट आती थी, बड़ा छोटा सा मुंह होता था, पतली सी चलती थी, और लोहे की आती थी, अब तो प्लास्टिक की आनी शुरू होगी, तो साइज बड़ा हो गया, तो उससे उसकी क्या हुआ, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से उसकी कंपनी के टर्नओवर बढ़ गई। अब वो चलो पार्टनर बना, क्या बना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इसके जरिए, गोपाल सर ने फ्रीडम प्लान के जरिए, मैं जो मानता हूं सेम उस ट्यूब का मुंह खोल दिया है। हाँ, लेकिन उस ट्यूब के मुंह खोलने से कस्टमर को लॉस नहीं है, वहां पे कस्टमर को लॉस था, उनको पता भी नहीं था कि उनका प्रोडक्ट डबल यूज होना शुरू हो गया। यहाँ पे ट्यूब, उन्होंने फ्रीडम प्लान लॉन्च करने से वो ट्यूब का जो मुंह खोल दिया है, 3,000 बीबी, 6,000 बीबी, 9,000 बीबी, उससे इनकी, हमारी कंपनी की आउटपुट डबल नहीं, 3 गुना और 6 गुना भी हो सकती है अगर एवरेज लिया जाए फ्रेश बीवी के ऊपर। तो क्यों,
क्योंकि पहले कई बार क्या होता था, बंदा सामने वाला 50,000 पे करने की कैपेसिटी रखता था, लेकिन हमारे पास प्लान ही नहीं था। हमारे पास प्लान 500 बीवी का था। तो जब हम क्लोज करते थे, बंदा पूछता हाँ जी बताओ क्या करना है, जी हम क्या ज्वाइन कर लो, कितने से, कितने से भी कर लो। तो हमें ओबलाइज करने के लिए 500 बीवी या 1000 बीवी का प्रोडक्ट खरीदता था। लेकिन वही कस्टमर जब किसी दूसरी कंपनी का जाता था तो उनके पास वो प्लान होता था, तो वो 50,000 का उनको प्लान बेचते थे। कहीं कहीं पे लाख सवा लाख का भी प्लान बेचा है, कहीं उन्होंने 3-3 लाख का भी प्लान बेचा है। और कस्टमर्स ने लिया है, लोगों ने लिया है, उनकी कैपेसिटी है। आज लोगों की बाइंग कैपेसिटी बड़ी है। आज लोग मैकडोनल्ड पे, मॉल पे जाके खर्चा करते हैं, लोग ब्रांडेड हो चुके हैं, लोग पैसा खर्चते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। और इसको लोगों ने अपनी ईगो के साथ जोड़ा हुआ है। लोग आज जहाँ पे सेल का बहुत बड़ा बोर्ड लग जाएगा वहां भी लोग जाना नहीं पसंद करते। लोग अपने आप को थोड़ा प्रीमियम कहलाना चाहते हैं, वो अपने आप को एक फील देना चाहते हैं प्रीमियम का। ठीक है, इसलिए आप सिनेमा हॉल में भी जाओगे तो देखना, आप वो लोग जो पिछले की सीटें वो पहले भरती हैं। क्यों, लोग, हर बंदा चाहता है कि मैं अपनी फैमिली को, अपने आप को एक प्रीमियम फील दूं। अरे मैं सबसे आगे क्यों बैठूं? सबसे आगे वही बैठेगा जो अकेला आया है। जो फैमिली के साथ आता है उसकी ईगो हो जाती है कि नहीं मैं प्रीमियम सीट लूं। तो इसलिए प्रीमियम फील जाना जरूरी था। लेकिन हमारे पास वो ऑप्शन नहीं थी, इसलिए हम 1000 बीवी का प्रोडक्ट उठा रहे थे। आज कंपनी ने फ्रीडम प्लान लॉन्च करके हमें वो ऑप्शन दिया है, वो ट्यूब का मुंह खोल दिया है, 3,000 बीवी से, 6,000 बीवी से या 9,000 बीवी से। अब इस ट्यूब का मुंह खोलने से ना केवल डिस्ट्रीब्यूटर को फायदा हुआ, बल्कि कस्टमर को भी उतना ही फायदा है कि आज कस्टमर जो है, पहले सवा लाख हफ्ता तक या 5 लाख महीने तक सीमित रह जाता था, बड़ी उड़ान नहीं ले पाता था। आज हमने उसको दिया ऑप्शन कि भाई आप 6 लाख, 2 लाख रुपया महीना, सॉरी मतलब 1.5 लाख हफ्ता, 6 लाख महीना, ठीक है, 72 लाख रुपया साल का, या अपना 3 लाख रुपया हफ्ता, 12 लाख महीना, और 1,44 लाख साल का पैकेज ले सकते हैं। इसलिए संध्या जी, संध्या शाह सर, बीवी का क्या मतलब है? आप, मेरे ख्याल तो आपको पूरा प्लान नहीं पता वैसे संध्या जी। बीवी होता है बिजनेस वॉल्यूम। आप कोई भी प्रोडक्ट चूज करते हैं तो उसके ऊपर आपको सर्टेन पॉइंट मिलते हैं, उसको हम बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं। हमारा जो भी कमीशन बनता है वो सारा बीवी के ऊपर होता है, कैलकुलेशन जो भी है बीवी के ऊपर होती है। एक्चुअली क्या है, कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अपना लॉजिस्टिक कॉस्ट, अपना गैलरी कमीशन, जीएसटी निकालने के बाद जो पैसा बचता है उसको 95% को बीवी में कन्वर्ट कर देती है, आम पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। कोई भी प्रोडक्ट की कीमत होती है ना, उसमें एक मार्केटिंग का बहुत बड़ा खर्चा ऐड होता है। तो कंपनी ने जो मैन्युफैक्चरिंग, बीवी, ये सब चीज निकालने के बाद जो है बाकी पैसे को बीवी में कन्वर्ट करती है, और बीवी का 95% डिस्ट्रीब्यूट होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स में। तो उसको हम बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं। तो पॉइंट्स होते हैं तो जिससे कैलकुलेशन होती है। तो उस बीवी की वजह से 3 लाख महीना और हफ्ता, 6 लाख महीना, यानी कि 1,44 लाख का पैकेज दिया कमाने का। जिससे क्या है, कई अग्रेसिव नेटवर्कर हमारी तरफ आना शुरू हो गए। कई ऐसे लोग आना देखना शुरू हो गए जो छोटी बाइनरी में या छोटी इनकम में अपने आप को सेटिस्फाई नहीं फील करते थे। तो इसलिए उन्होंने बड़े प्लान का रुख किया। मैं बताऊं, इस हफ्ते की वही यार हमने मतलब हाईएस्ट क्लोजिंग क्लोज की है। एंड थैंक्स टू ऑल द लीडर्स, इतनी आइडियाज टॉप अप हुई हैं, इतनी आइडियाज टॉप अप हुई हैं। कैपिंग तो चलो कई बार हमारी हुई, महीने में 3-3 4-4 बार कैपिंग तो वैसे भी हमारी हो ही रही थी। लेकिन इस बार वो कैपिंग भी ब्रेक हुई, दूसरी भी तीसरी भी कैपिंग ब्रेक हुई है। तो क्यों? क्योंकि ऑप्शन आ गया ना हमारे पास, ट्यूब का मुंह खुल गया, उसका फायदा हमें भी है, कस्टमर को भी है। तो मैं इंटायर मैनेजमेंट को थैंक देता हूँ उनके इस वंडरफुल डिसीजन के लिए जो उन्होंने लिया है। एंड बहुत अच्छा लगा है इस चीज को इम्प्लीमेंट करके, फ्रीडम प्लान को। और मैं नहीं कहूंगा कि पता नहीं मुझे कि किसने आइडिया सर को ये वाला, बट इतना है कि आइडिया किसी ने भी दिया है, फायदा हम सबको हुआ उस चीज का। वहां पे 10% कोलगेट में एक सर्टन आदमी ने लिया था, यहाँ पे पार्टनरशिप में हम सबको उसका फायदा हुआ है। थैंक्स टू मैनेजमेंट फॉर देयर फैंटास्टिक डिसीजन जो ने फ्रीडम प्लान को लेकर किया है। और उसकी वाइब्स मार्केट में आने शुरू हो गई हैं, उसकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन गई है मीटिंग्स में, गैदरिंग। क्योंकि अभी हमारा फोकस क्या हुआ, अब हमारा फोकस रिक्रूटमेंट पे भी हो जाएगा, रिटेलिंग के साथ साथ रिक्रूटमेंट पे हो जाएगा। पहले क्या था, हमारा फोकस टोटल रिटेलिंग पे हो चुका था। हम डॉक्टर्स के पास या जो स्टॉक पॉइंट या जिनका काउंटर है उनके पास जा जाते थे। हमारे प्लान में रिक्रूटर्स या लीडर्स नहीं कंफर्टेबल हो पा रहे थे। अब क्या हुआ,
हमारा रिटेलिंग 1+1 तो है ही है, लेकिन हमने साथ ही साथ नए लोगों को रिक्रूट करने का रास्ता भी हमने विंडो खोल दिया, जिसके आम आदमी आकर फटाफट चाहे तो अपनी इनकम कमा सकता है, खटाखट है। तो इसके जरिए ये सब चीजें हुई थैंक्स टू फ्रीडम प्लान। अब फ्रीडम प्लान में हम, आपने पीपीटी देखी है, सबके पास पहुंच चुकी है, आप उसको देखिएगा। लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बता के चलता हूँ कि फ्रीडम प्लान में हमने वैसा ऐसा क्या किया है। इनकम है 12 तरह की इनकम है, लेकिन मैंने उसको अपने तरीकों से बांटा है। लिक्विडेटिव इनकम और रिवार्ड और टूर्स दिए हमने। क्या दिया फ्रीडम प्लान में हमने? रिटेल इनकम जैसे आप सब जानते हैं 25 से 100% तो है ही है हमारे पास। उसके अलावा हमने वीकली इनकम दी है, दो जो जो दो तरह की है। फर्स्ट वन जो है टीम बोनस, जो मैचिंग पे मिलती है, और दूसरी जो है डायरेक्ट स्पॉन्सर पे मिलती है। अब जो मैचिंग पे मिलती है वो 300 रुपये से लेकर 3 लाख हफ्ते तक हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपने अपनी फर्स्ट बिलिंग कितने बीबी से की है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि वो 9,000 बीबी लाइफ में एक बार है। क्या है? लाइफ में वन टाइम चांस है। आप 6 से करो, 3 से करो, वो आपकी मर्जी है। बट मैं एज ए नेटवर्कर आपको एडवाइस करूंगा कि आप चूज हायर पैकेज ही करना, क्योंकि बिजनेस का अनुमान आप प्रेजेंट सिचुएशन देख के नहीं लगा सकते। ये डार्क सेलिंग है दोस्तों। यहाँ 4 × 4 8 नहीं होते हैं, यहाँ 4 की रेस पावर होती है, 4 × 4 16 होते हैं। यहाँ पावर ऑफ डुप्लीकेशन की वजह से, कंपाउंडिंग की वजह से आपको पता नहीं चलता। एक स्लो सी चलने वाली टीम कब जाके एकदम से किक स्टार्ट ले ले, आपको नहीं पता चल सकता। आपका प्रेजेंट बिजनेस या पास्ट एक्सपीरियंस आपको फ्यूचर में क्या रिजल्ट दे देगा, आप खुद अंदाजा नहीं लगा सकते। नेटवर्क मार्केटिंग में कब अच्छे लीडर आकर आपकी जनरेशन को तेजी से खींच ले जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपनी प्रेजेंट इनकम, प्रेजेंट हालात देखकर अपना कैपिंग मत डिसाइड करना। अपने आप को मौका दो, गो फॉर हायर पैकेज। 9,000 बीवी से ही अपनी आईडी टॉपअप कीजिए आप, और अपनी टीम की करवाइए। क्यों? कल को मान लो आपकी टीम में अच्छे लोग आ गए, आपका चेक बन रहा है, आपकी कैपिंग हो रही है, बाई चांस आपने छोटी कैपिंग टॉपअप की है, मान लीजिए 3,000 बीवी वाली, तो आपका कितना बनना होगा? 1.5 लाख रुपए की कैपिंग लग जाएगी हफ्ते की। जबकि बन कितना सकता था? 6 लाख, अपना सॉरी 3 लाख हफ्ता। 3,000 बीवी, 9,000 बीवी, वो लगभग 6-7 हजार की ज्वाइनिंग, वो लगभग 18,000 की ज्वाइनिंग। फर्क ज्यादा नहीं है, 10-12 हजार का फर्क है। लेकिन अगर ग्रुप चल पड़ा तो कल को 1.5 लाख हफ्ते का फायदा नहीं हो रहा होगा, उल्टा 1.5 लाख हफ्ते का नुकसान हो रहा होगा। आपको उस समय 1.5 लाख हफ्ता कमाने की खुशी नहीं होगी, 1.25 लाख हफ्ता कमाने की खुशी नहीं होगी। उस समय आपको 1.5 लाख हफ्ता या 1.25 लाख हफ्ता गंवाने का दुख होगा दोस्तों। इसलिए वो रिग्रेट ना रहे आप में, आपको वो चिंता ना रहे। आप अपनी आरडी को टॉप अप कर लीजिए हर पैकेज के साथ, ताकि कल आप इसको चीज को एंजॉय कर सके। और मेरी बात को आप तब जरूर याद करेंगे जब आप उस लेवल पे पहुंचेंगे। तो 2 तरह की वीकली इनकम है, और 8 तरह की मंथली इनकम है हमारे प्लान में। जो वीकली इनकम है वो कैरी फॉरवर्ड बेस है, जो मंथली इनकम है वो फ्रेश बीवी पे है। और मैं मोटा मोटा बता के चलूं, जितनी आपकी वीकली इनकम बनती है, जितने 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार आप अचीव करते हैं, जितनी आपकी मंथली वीकली इनकम बनती है, मंथली इनकम उससे डबल हो जाती है। रॉयल्टी ऐड करते ही आपकी डबल हो जाती है, लगभग डबल से ज्यादा, बशर्ते आप मिनिमम 1 स्टार अचीव करते हैं। मान लीजिए आपने 15,000 बीवी में किया, तो 15,000 बीवी चेक बना था 1,500 का। क्योंकि 15,000 बीवी करने पर आपका 1 स्टार कंप्लीट होता है, तो आपका चेक 1,500 का ना बनकर 32-3300 का बन जाता है। तो इसलिए वीकली इनकम का जितना चेक बनाएंगे आप चारों हफ्तों का मिलाकर, मंथली में वो डबल हो जाएगा। रॉयल्टी ऐड करते डबल से ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए आपने 2.5 लाख बीवी मैच किया 4 हफ्तों का मिलाकर, तो 2.5 लाख बीवी पे 10% कितना बनता है? 25,000 रुपए का चेक। लेकिन रॉयल्टी ऐड होने के बाद कितना बन रहा है अभी? 60-65 हजार का चेक। 25 से 50 60 65 हजार का चेक, मतलब डबल से ज्यादा। मान लीजिए आपने 25 लाख बीवी मैच किया, तो 25 लाख बीवी के अकॉर्डिंग चेक बनना चाहिए 2.5 लाख का आपका। लेकिन बनता कितना है? 6.5 लाख रुपए का, 6 लाख 6.5 लाख का। तो मतलब वीकली इनकम जितना चेक बनाओगे आप 4 हफ्तों में, मंथली में डबल से ज्यादा हो जाएगा, बशर्ते आप 1 स्टार मिनिमम जरूर अचीव कर ले महीने के अंदर अंदर। चौथा जो इसमें ऐड किया है उन्होंने, लाइफ टाइम रिवॉर्ड ऐड किए हैं 15 तरह के। कंपनी के कुछ गिफ्ट से लेकर कंपनी का बैग, एग्जीक्यूटिव सूट, लेंथ, अपना
पेन, शर्ट, मैग्नेटिक वॉच, कपल सेट, मिनरल वाटर, अल्कलाइन वाटर बोतल के साथ साथ आपको कंपनी ने एक मतलब कस्टमर से आईबीओ और आईबीओ से एग्जीक्यूटिव बनने का मौका दिया है, और उसके बाद उन्हें कैश रिवॉर्ड ऐड कर दिए, 12,000, 12,500, 25,000, 50,000, ये सारे रिवॉर्ड ऐड किए उसमें से। अप टू 2.5 करोड़ यानी कि 5 लाख, 5 करोड़ रुपए के आप रिवार्ड जीत सकते हैं। मतलब कहते हैं ना कि जीतता जीतेगा वो नहीं जो तेज चलेगा, आज नहीं तो कल जीतेगा वो जो लगातार चलेगा। तो सर्वश्री में ये कर दिया है कि अब तेज चलने वाला नहीं जीतेगा, वो तो जीतेगा ही, लेकिन हमारे यहाँ हर वो आदमी जीतेगा जो चल रहा है, चाहे तेज चाहे स्लो। इसलिए चलते रहिए और सारे लेवल और सारे रिवार्ड अपने आप हिट होते जाएंगे। साथ में कंपनी ने इसको और यादगार बनाने के लिए 7 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के टूर ऐड कर दी हैं, जो आप इंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली को चाहो तो ऐड कर सकते हैं। तो इन 7 फॉरेन डेस्टिनेशन को आप इंजॉय कर सकते हैं, 5 करोड़ के रिवार्ड को इंजॉय कर सकते हैं, 1,44,00,000 रुपए का पैकेज इंजॉय कर सकते हैं, और अनलिमिटेड रॉयल्टी इंजॉय कर सकते हैं। ये सारा ताना बाना कंपनी ने बुना है अपने फ्रीडम प्लान के तहत, जिसके कारण आज लोग इतने एक्साइटेड हैं। और आने वाले टाइम में आपको बहुत सी लीडरशिप आपकी तरफ मूव होती दिखेगी, बशर्ते आप ये प्लान लोगों में जाके कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, बताइए। क्योंकि आपके पास क्या है, वो बंदा आपके साथ जुड़े तब तक जुड़ नहीं जाएगा जब तक आप उसको बताओगे नहीं कि आपके पास क्या है, जब तक आप दिखाओगे नहीं कि आपके पास क्या है। एक किताब में बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी कि आपका प्रोडक्ट तब तक नहीं बिकेगा जब तक आप सामने वाले को दिखा नहीं देते, और जब तक दिखा नहीं देते तब तक वो आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। इसलिए जरूरी हो जाता है दिखाना, बताना जो आपके पास है। यू हैव टू शोकेस जो प्लान है। आप सोशल मीडिया पे बार बार एडिफाई कीजिए, नॉक कीजिए लोगों को कि यार क्या है फ्रीडम प्लान, क्या है फ्रीडम प्लान। जिस दिन उस दिन ये पूछ लिया, आपके लिए दरवाजा खुल गया दोस्तों। अब इस प्लान से हटकर थोड़ा सा बात करते हैं इस इंडस्ट्री के प्रति, इस नेटवर्क इंडस्ट्री के प्रति। मैं जो मानता हूँ इस इंडस्ट्री को, ये इंडस्ट्री कब चलती है, ये इंडस्ट्री किसी अपलाइन से नहीं चलती है, ये किसी डाउनलाइन से नहीं चलती है, ये किसी कंपनी से नहीं चलती है, ये इंडस्ट्री किसी प्रोडक्ट से नहीं चलती है, ये इंडस्ट्री किसी सर्विस से नहीं चलती है। ये इंडस्ट्री तब चलती है जब आप चलते हैं, जब मैं चलता हूं। तो ये इंडस्ट्री में एक्चुअली मालिक जो है वो हम और आप हैं। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू राइट आवर ओन पे चेक। ये हम खुद का अपना पे चेक यहाँ पे बना सकते हैं। हम डिसाइड करते हैं कि हमारी वैल्यू क्या हो, हम इसमें 2 लाख कमाएंगे या 20 लाख कमाएंगे, ये हम डिसाइड करेंगे। एंड दिस इज द ओनली वन अपॉर्चुनिटी इन द एंटायर वर्ल्ड जहां पे आप डिसाइड करते हैं कि आपका सैलरी पैकेज क्या होगा, आप इस महीने कितना कमाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे आपको बिजनेस के मालिक की तरह एक्ट करना है, लेवल चाहे कोई भी हो। बी योर ओन सीईओ, अपना मालिक खुद बनी। आपको बिजनेस का प्रॉफिट आपका लेफ्ट राइट पैरेलल में कौन ऊपर कौन है इससे नहीं होगा, आपके नीचे जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे मिलेगा। सॉरी। तो आपको प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, जो आपके नीचे की ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसलिए इसको किसी दूसरे का, किसी अपलाइन का व्यापार समझने की गलती मत करना। बहुत से लोगों ने अपनी अपलाइन की वजह से बिजनेस छोड़ दिया, अपनी अपलाइन पे तोहमत लगाकर ये बिजनेस छोड़ दिया, मेरी अपलाइन ऐसी, ये ऐसी, वो ऐसी, वो ऐसा, कंपनी ऐसी। सिर्फ और सिर्फ नुकसान किसका हो, उस आदमी खुद का, कि उसके पास एक मौका था बहुत बड़ा बनने का, उसने उस मौके को गवा दिया। तो आप शुरू कहीं से भी करें, वहीं से सुधार करें, वहीं से इसको अपने आप को समझें। ये लेजिटमेट इंडस्ट्री है, इसलिए आप इसको हमेशा मालिक बन के सोच के आगे बढ़िए। उस तरीके से विजुलाइज कीजिए कि आपका व्यापार है, ये आपका कारखाना है। ये अब तक कैसे चला है आपको नहीं पता था, लेकिन अब कैसे चलेगा जैसे आप डिसाइड करोगे। जो अपलाइन गलतियां कर रही हैं वो आप अपनी टीम में मत होने दो। तो अच्छी चीजों को कॉपी करो, जो गलत चीजें हैं उनको इग्नोर करो। यही का मूल मंत्र है डार्क सेलिंग में ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने का, कि अच्छी चीजों को कॉपी करो, बुरी को इग्नोर करो। बुरी के लिए कंप्लेन नहीं करनी। अगर आपने एनर्जी अपनी कंप्लेनिंग में बिता दी, तो देखो एनर्जी वही होती है, एक फिजिकल फॉर्मूला है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आप ना इस एनर्जी को पैदा कर सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ चेंज कर सकते हैं इसकी अवस्था। अब उसी चेंज को
अगर आपने अपनी एनर्जी को नेगेटिव थॉट में, गलतियां ढूंढने में, कंप्लेन करने में लगा दिया, तो आपके पास एनर्जी बचेगी नहीं कि आप कुछ प्रोडक्टिव कर पाएंगे। तो एनर्जी वही है, आप पैदा नहीं कर सकते, ये बिजली नहीं है, जनरेटर नहीं है आपने चलाया पैदा हो जाएगी। एनर्जी वही है जो आपके अंदर है, उसको या तो कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगा दो या डिस्ट्रक्टिव वर्क में लगा दो, ये एक्शन में लगा दो या कंप्लेनिंग, ठीक है, या बुराइयां करने में लगा दो या काम करने में लगा दो। इसलिए अपने बिजनेस का खुद मालिक बनिए, उस तरीके से सोचिए। मैं अगर इस इंडस्ट्री में टिका हुआ हूं तो मुझे लगता है ये लाइन ने बहुत बड़ा असर किया है कि अपना बिजनेस को खुद अपना समझो, ये कारखाना आपका, ये इंडस्ट्री आपकी है। नो बडी अदर कैन रूल ऑन इट, कोई दूसरा इस पे राज नहीं करेगा, आप राज करेंगे। हाँ, जहां से अच्छी चीजें सीखने को मिले वो सीखो, लेकिन बिजनेसमैन बन के करो। बिल्ड योर ऑर्गेनाइजेशन, अपना लेफ्ट राइट का स्ट्रक्चर बिल्ड करो। देखो कौन कहाँ पे है, अच्छा बंदा कहाँ है। अच्छा बंदा अगर 50 डेप्थ में जाकर भी है तो उसको सर्विस दो। एक लीडर जो है बहुत नीचे जाके भी ज्वाइन हुआ तो उसको सर्विस दो, कोशिश करो उसको बड़ा करने की कोशिश करो, तभी आप बड़ा हो पाएंगे। देखिए 3 तरह के लोग होते हैं, मैंने पहले भी एक बार बात की थी, ठीक है ना। कुछ कैंफर की तरह होते हैं, कपूर की तरह, कुछ कोयले की तरह होते हैं, और कुछ गिल्ली घास की तरह होते हैं। कैंफर वो लोग होते हैं, कपूर जिसको बोलते हैं, कपूर में क्वालिटी होती है, वो झट से आग पकड़ लेता है, एकदम से यूं आग पकड़ लेता है कपूर, ये उसकी क्वालिटी होती है। तो कुछ लीडर्स भी ऐसे होते हैं कि एकदम किसी कंपनी में जुड़ते हैं, यूं एक्शन में आ जाते हैं, यूं, और बिजनेस की कमांड हासिल कर लेते हैं, सब कुछ सीखना शुरू करते हैं, यूं काम करना शुरू करते हैं। कपूर तरह के लीडर, कपूर कैंपर टाइप के। दूसरे वो होते हैं कोयले की तरह। वो कोयला जो है वो एकदम कभी आग नहीं पकड़ता, उसको आग के ऊपर रख दो, नीचे आग जला दो, वो आग नहीं पकड़ेगा। लेकिन जब उसके नीचे आप लगातार आग जला के रखेंगे, वो फिर धीरे धीरे आग पकड़ेगा। लेकिन इतना है कि एक बार वो धीरे धीरे आग पकड़ लेगा ना, फिर वो जल्दी ठंडा भी नहीं होता, वो काफी देर तक उस आग को, ज्वाला को बनाए रखता है। तो दूसरी तरह के लोग ऐसे होते हैं, वो एकदम एक्शन में तो नहीं आते, मीटिंग सेमिनार पूरा प्रोसेस पूरा चीजें देखेंगे, लेकिन जब वो आ जाएंगे ना, फिर वो पीछे नहीं हटते, वो फिर वो लगातार बने रहते हैं, लगातार गर्म रहते हैं। और तीसरे वो लोग होते हैं गिली घास की तरह। गीली घास होती है ना, जितना मर्जी उसके नीचे आग जला दो, ऊपर से धुआं ही निकलना है। जितना मर्जी पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बिठा दो, उन्हें नेगेटिव ही सोचना है। तो इसलिए 3 तरह के लोग आपको मिलेंगे। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जहां भी आपको कपूर क्वालिटी के या कोयला क्वालिटी का लीडर मिले, वहां फट से पहुंच जाओ और उनको बड़ा करने में योगदान दो। हो सकता है आपका लीडर उतना कैपेबल ना हो जो उसको सर्विस दे रहा देख रहा है, तो ऐसा ना हो कि इस वजह से एक अच्छा लीडर आए और खत्म हो जाए। इससे आप जहां तक हो सकता है सर्विस दीजिए। सर्विस किस तरीके से? सर्विस ट्रेनिंग के माध्यम से, सर्विस पीओपी के माध्यम से, सर्विस गाइडलाइंस के माध्यम से। लेकिन किसी को सर्विस देते वक्त उसकी अपलाइन के प्रति नेगेटिव नहीं बोल रहे। कि आप चाहें कि वो बड़ा है, उसकी अपलाइन निकम्मा है, तो हम बोले यार तेरी अपलाइन तो निकम्मा है, देख मुझे तो ऐसा काम करवाना पड़ता है ना। आप सर्विस दो अनबायस्ड, लेकिन किसके लिए नेगेटिव बोल के नहीं। पता नहीं कौन बंदा कब जागे जाए, क्या पता वो कोयला हो और गर्म होने का इंतजार हो कर रहा हो, नीचे वाला कपूर हो पहले गर्म हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर वाला गिल्ली घास है, वो कभी भी आग पकड़ सकता है। तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कीजिए अपना सीईओ बनकर, और मोटिवेट अदर्स बाय योर एक्शंस। दूसरों को मोटिवेट कीजिए अपने एक्शंस के साथ, वर्ड्स के साथ नहीं, ठीक है। खाली हवा, खाली पुलाव पला कर नहीं, खाली हवाई बातें करके नहीं। अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपको सिर्फ एक्शन करने की जरूरत है। पीपल डू व्हाट यू डू, लोग वही करेंगे जो आप कर रहे हैं। अगर आप खाली पुलाव पका रहे हैं, सिर्फ बातें कर रहे हैं, तो लोग उसी को काम समझेंगे और वही करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप एक्शन पर्सन हैं, अगर आप एक्शन लीडर हैं, तो आपकी टीम भी एक्शन कर रही होगी, वो आपको डुप्लीकेट करेंगे, आपको कॉपी करेंगे। तो आप मेरी अपलाइन, मुझे जब मुझे इस इंडस्ट्री में आया तो अपलाइन कहती थी कि शालू जी, जो आप कर रहे होंगे ना, ये सोच लेना वही आपकी टीम कर रही होगी। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो ये सोच लेना कि आपकी सारी टीम भी टीवी देख रही है। अगर आप रील्स देख रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, तो ये सोच लेना कि आपकी टीम भी यही कर रही है।
अगर आप एंजॉय कर रहे हैं, ज्यादा टाइम जो है वेस्ट करते हैं, झूठ बोलते हैं अपलाइन से, तो 100% आपकी टीम भी यही कर रही होगी। और अगर आप एक्शन में, अगर आप काम करते हैं, प्लानिंग करते हैं, रिजल्ट लाते हैं, तो देखना आपकी टीम भी वही कर रही होगी। तो इसलिए लोगों को अपने एक्शन से मोटिवेट कीजिए, बातों से नहीं। जैसा आप करेंगे आपकी टीम वैसा ही कर रही होगी दोस्तों। तो इसलिए अगर आज मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ, मैंने पहले अचीव करके आपको बता रहा हूँ। बिना अचीवमेंट के यहाँ पे किसी को बुलाया नहीं जाता है। और मुझसे पहले या बाद में जो लीडर्स इस मीटिंग में आएंगे, वो भी अचीवर ही हैं किसी लेवल पे, तभी वो यहाँ पे। तो इसलिए मोटिवेट कीजिए अपने एक्शंस की वजह से। फोकस कीजिए अपने गोल्स के ऊपर। गोल्स मंथली हैं, वीकली हैं। अब तो वीकली गोल्स पे फोकस कीजिए, और बड़े हो गए, कैपिंग हिट करने का सोचिए आप। बड़ा सोचिए, ठीक है। बड़ा सोचेंगे तो बड़ा बनेंगे, और सोचने पे कोई जुर्माना, कोई जीएसटी, कोई लिमिट तो है नहीं। तो फिर छोटा क्यों सोचना, फिर बड़ा सोचते हैं ना। ठीक है ना। जब ख्वाब ही देख रहे हैं तो फिर बड़े देखिए आप। किसने कहा कि आप चांद क्या सोचेंगे तो तारे तक तो पहुंच ही जाएंगे। अगर सोचेंगे तारों का तो आप छत तक ही जा पाएंगे। इसलिए सोचते वक्त अपनी सोच को बड़ा कीजिए, जितना बड़ा हो सके। दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप सोचे और हासिल ना कर सके। हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, कहते हैं बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में होते हैं। करोड़ों अरबों के तादाद में हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं। और न्यूरॉन्स बहुत जल्दी एक्शन करते हैं वैसा जैसा आप सोचते हैं। और जो भी चीज आपको हासिल होती है न्यूरॉन्स के एक्शन की वजह से होती है। और एक जापान के साइंटिस्ट ने बड़ा अच्छा एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक पानी की बोतल पकड़ी, दो। एक पानी की बोतल को उन्होंने बुरा भरा कहा कि तू गंदा पानी मैं पीऊंगा, बीमार पड़ जाऊंगा, तेरा कोई फायदा नहीं, तेरा ये वो, उसको बुरा भला कहा। और दूसरी बोतल को पकड़ा, क्या निर्मल पानी है, क्या साफ सुथरा पानी है, मैं तुझे पीऊंगा, मेरी प्यास बुझ जाएगी, हे भगवान तेरा शुक्रिया। अब दोनों पानी की बोतल से उसने सैंपल लेकर माइक्रोस्कोप के नीचे रखे, तो रिजल्ट में आया, जिस पानी को उसने बुरा भला कहा था, गलत कहा था, उस पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे वो बड़े गंदे गंदे डरावने आकार ले चुके थे। माइक्रोस्कोप के देखा। और जिस पानी को उसने अच्छा कहा था, उनके जो नैनो पार्टिकल्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, बड़ी अच्छी सुंदर आकृतियां बनी हुई थी। ये रिसर्च हुई है जापान में। तो उसने कहा कि कितना असर करती हैं हमारी बातें पानी पर, जिसका नाक कान नहीं है। सो उस पे मॉलिक्यूल पे कितना असर हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव का। और हमारी बॉडी के अंदर 70% क्या है, पानी। तो जब वो बात मैं बोलता हूँ पानी पे असर कर रही है अच्छी बुरी, हमारी बॉडी पे सोचो कितना असर कर रही है। इसलिए गोल बनाते वक्त, बात करते वक्त, एक्शन करते वक्त हमेशा पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव बात कीजिए, अच्छा सोचिए, क्योंकि ये असर करते हैं। और हमारे अंदर तो पानी है, उस पर तो करेंगे। ये जो न्यूरॉन्स हैं हमारे अंदर करोड़ों, उन पे भी बहुत ज्यादा असर करते हैं। इसलिए हमेशा बड़ा सोचिए, आपको रिजल्ट भी बड़े ही मिलेंगे दोस्तों। आगे बढ़ता हूं मैं। सेट योर प्रायोरिटी। आप अपनी इंडस्ट्री को, अपनी कंपनी को, अपने काम पर कितनी तवज्जो देते हैं, डिपेंड करेगा कि आपने क्या लाइफ में उसको प्रायोरिटी दे रखी है। मान लीजिए एक आदमी है, वो कहता मेरी पहले जॉब है, मैं पार्ट टाइम एसएचबीएल करता हूँ, मैं जॉब करूंगा, सबसे पहले मैं बिजनेस करूंगा, दुकान पे टाइम दूंगा। देखो उसके बाद वक्त बच गया तो मैंने, देखो रिलेटिव है, समाज में रहना है, तो मैं उनको नहीं छोड़ सकता, तो मुझे रिलेटिव के फंक्शन में जाना है। फिर मुझे फैमिली को भी समय देना है। देखो कभी कभी हमने फिल्म देखने भी जा रहा है, एंटरटेनमेंट, सोशल लाइफ, ये सब चीजें करनी है। जब मैं इन सब चीजों से फ्री हो जाया करूंगा ना, मैं पक्का एसएचपीएल को टाइम दिया करूंगा। अब उसने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सर्वश्री को कहाँ रखा, सबसे आखिर में। और यकीन मानिए, जब आप चीजों को, जिस चीज को सबसे आखिर में रखेंगे ना, वो कभी आपके नंबर वन नतीजे नहीं लाएगी। तो इसलिए अगर आप सर्वश्री में आए हैं, यहाँ मन लगाइए। इसको एक प्रायोरिटी बेस पे सेट कीजिए कि मैं सर्वश्री में क्यों आया हूँ, मैं पैसा कमाने के लिए, अपने सपने पूरे करने आया हूँ। तो मुझे उसका एक प्रायोरिटी रैंक, एक प्रायोरिटी लेवल सेट करना पड़ेगा। सबसे आखिर में रखकर ये सबसे नंबर वन इनकम आपको कभी भी नहीं दे सकती। सबसे आखिर में रखकर आप इसको कभी फुल टाइम में आ ही नहीं सकते हैं आप।
सबसे आखिर में रखकर आप अपनी जॉब से छुटकारा पा ही नहीं सकते हैं आपको। तो आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि मैं सर्वश्री को किस नंबर पे रखता हूँ। अब मैं दूसरी एग्जांपल देता हूँ आपको। ये भाई साहब इन्होंने सबसे पहले रखा अपने जॉब बिजनेस को नंबर 1 पे, फैमिली को नंबर 2 पे और सर्वश्री को नंबर 3। अब जब भी इनके परिवार में कोई फंक्शन आता है, मान लीजिए किसी का शादी फंक्शन बर्थडे पार्टी आई, और दूसरी तरफ सर्वश्री का कोई सेमिनार आया बड़ा, गोपाल सर आ रहे हैं, अपने आ रही है, तो ये देखेगा कि मेरी सर्वश्री कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। एंटरटेनमेंट रिलेटिव कितने नंबर पे है, चौथे नंबर पे, 5 नंबर पे। तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, सर्वश्री फंक्शन में, सेमिनार में। तो ये 100% कहाँ जाएगा, सर्वश्री के फंक्शन में, क्योंकि इसने प्रायोरिटी लिस्ट में सर्वश्री को फैमिली फंक्शन से ऊपर रखा हुआ है। सबसे पहले क्या रखा है, मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है भाई, आप जॉब पे जाओ। और जॉब से आते क्या काम है, फैमिली। यार अगर मेरी फैमिली में कोई इमरजेंसी है तो मैं फैमिली को टाइम दूंगा, दीजिए, डेफिनेटली दीजिए। अब फैमिली में इमरजेंसी तो है नहीं, फिर आपको टाइम कहाँ देना है, फिर न्यूज़पेपर नहीं, फिर टीवी नहीं, फिर इंटरटेनमेंट नहीं, फिर क्रिकेट मैच नहीं, फिर सर्वश्री ही होना चाहिए। तो अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट कीजिए कि ये आपका बिजनेस, ये आपका कारखाना कितने नंबर पे आप इसको रखते हैं, उतना ही बड़ा रिजल्ट देगा आपको। ये देखिए, ये मेरी लिस्ट है प्रायोरिटी। मैं हमेशा सर्वश्री को टॉप प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कुछ चीजें चाहे फैमिली में हो चाहे रिलेटिव में हो, वो मेरे अलावा भी मैनेज की जा सकती हैं। जहां मेरी जरूरत है वहां तो मुझे जाना है, पर जहां तक चीजें मैनेज हो सकती हैं उसको मैनेज करके हम सर्वश्री को प्रेफरेंस देते हैं। मैं सेमिनार में जाना है, मैंने मीटिंग करनी है, जूम करना है, ये मेरी प्राथमिकता है। जब मैंने सर्वश्री को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पे रखा हुआ है, तो मुझे रिजल्ट भी नंबर 1 ही यहाँ मिलेंगे। मैं रैंक भी नंबर 1 ही लूंगा यहाँ पे, मैं रिवार्ड भी नंबर 1 ही हिट करूंगा यहाँ। तो क्यों, क्योंकि मैंने प्रायोरिटी लिस्ट में उसको नंबर 1 पे रखा है। तो टाइम वेस्ट करना, मैं सर्वश्री ज्वाइन हूँ, फोन करना, घर बैठ जाना, रील देखना, ये सर्वश्री नहीं। टाइम पास करना सर्वश्री नहीं है। व्यस्त तो देखो चीटी भी है दोस्तों, लेकिन एंड तक, एंड ऑफ द डे, रात तक रिजल्ट क्या निकलता है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, ये मैटर करती है। तो चीटी की तरह मत बिजी हो जाइए, ठीक है, प्रोडक्टिव बनिए कि आपकी आखिरी प्रोडक्टिविटी है क्या। वो तभी होगी जब आपकी पहले प्रायोरिटी सेट होगी। तो आप सर्वश्री को कितने नंबर पे रखते हैं ये आप डिसाइड कीजिए, उसी हिसाब से बिजनेस आपको डिसाइड करेगा। मैं फास्ट करता हूँ, टाइम हो गया है, तो अगले 2-4 मिनट में खत्म करते हैं। बिल्डिंग द नेटवर्क इंडस्ट्री, फॉलो द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट। शाहरुख खान से किसने पूछा कि आप कामयाब कैसे हैं, तो कहते अगर आप दूसरा शाहरुख खान कोई बनना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा, कहते दूसरा शाहरुख खान नहीं बन सकता, शाहरुख खान सिर्फ एक ही है। आप क्यों मुझे कॉपी करना चाहते हैं, आप क्यों शाहरुख खान बनना चाहते हैं। मैं अमिताभ बच्चन नहीं बना, मैं दिलीप कुमार नहीं बना, मैं राजेश खन्ना नहीं बना, तो आप शाहरुख खान कैसे बन सकते हैं। उन्होंने कहा रिजल्ट को कॉपी मत करो, प्रोसेस को कॉपी करो। जो शाहरुख खान ने किया वो कॉपी करो। जब लोग इसको नहीं पहचानते थे और शाहरुख खान चाल में सोता था, उसकी मेहनत को कॉपी करो। जब शाहरुख खान को कोई जानता नहीं था, साइड रोल किया था, उसको कॉपी करो। जब कम पैसों में शाहरुख खान ने काम किया, जब सर्कस एक सीरियल में काम किया शाहरुख खान में, दिल्ली के नाटक में काम करता था, उस प्रोसेस को कॉपी करो, पर्सन को या रिजल्ट को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। सचिन तेंदुलकर एक ही है, अमिताभ बच्चन एक ही है, लता मंगेशकर एक ही है, लेकिन लोगों ने उस प्रोसेस को कॉपी कर कर विराट कोहली बना, रोहित शर्मा बना, अभी शुभमन गिल बनेगा। तो उन्होंने रिजल्ट को फॉलो कॉपी नहीं किया, प्रोसेस को कॉपी किया, उतनी मेहनत की, पसीना बहाया, एफर्ट्स किए, प्रैक्टिस की, तब वो अपने हीरो बनेंगे। अब ये थोड़ा विराट कोहली को बोलते हैं कि यार ये दूसरा सचिन तेंदुलकर नहीं, ये सचिन बहुत सर है, ये विराट कोहली जी है, दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों का प्रोसेस सेम है कामयाबी का। और प्रोसेस क्या है, मेहनत, हार्डवर्क, डेडिकेशन, फोकस, ये सब चीजें मानते हैं। तो किसी भी सीनियर को फॉलो करना है तो प्रोसेस फॉलो करो, एंड रिजल्ट नहीं कि मेरा वो सीनियर जो है यूसी है, वो कैसा कोट पहनता है, कैसा शूज पहनता है, कैसा बोलता है, कैसी गाड़ी है, पहले मुझे ऐसी चीजें मिले मैं फिर कामयाब होऊंगा। नहीं दोस्त, प्रोसेस को फॉलो करो। जो आप देख रहे हैं, उनका जूता, उनकी घड़ी, उनका ड्रेस कोड, वो एंड रिजल्ट है। आप उसको कॉपी करके वैसा नहीं बन सकते, आप प्रोसेस को फॉलो करके। उनके पास कोट पेन नहीं था, वो तब भी काम करते, उनके पास इतना अच्छा ब्रांडेड जूता नहीं था, वो तब भी काम करते, उनके पास मर्सिडीज जगुआर नहीं थी, वो तब भी काम करते।